राम, ये बाण अग्नि, जल एवं वायु के विनाशक अस्त्र हैं। इनका प्रयोग मैं तुम्हारे विवेक पर छोड़ता हूं। गुरुदेव, गुरुदेव, जनकपुरी मिथिला से महाराज जनक के महामंत्री पधारे हैं। वे आपके दर्शन करना चाहते हैं। उन्हें स्वागत कक्ष में बिठाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। राम, मैं मिथिला के महामंत्री से मिलकर आता हूं। यह भूमि जहां यह यज्ञ संपन्न हुआ है, मुझे महाराज जनक से प्राप्त हुई थी। प्रणाम स्वीकार कीजिए ऋषिवर। कल्याण हो। कहिए महामंत्री, महाराज जनक कुशल तो हैं? जी ऋषिवर, आपकी कृपा से कुशल ही कुशल है। और हमारी प्रिय जनक नंदिनी कैसी है? ऋषिवर, राजकुमारी सीता अपनी तीनों बहनों राजकुमारी उर्मिला, मांडवी एवं श्रुतिकृति के साथ आश्रमों को देखने निकली है। मुझे तो जनक नंदिनी का वर्षों पूर्व भोजन पर आमंत्रण मिला था, जिसका समय अब आया है। ऋषिवर, मैं आपके पास महाराज जनक के धनुष यज्ञ का निमंत्रण लेकर आया हूं। स्वीकार है। एक पंथ दो काज। कन्या भवानी सीता के हाथों का भोजन भी प्राप्त हो जाएगा एवं आराध्य देव शिव के धनुष के दर्शन भी होंगे। मैं चलता हूँ ऋषिवर। मुझे मार्ग में ऋषि गौतम के आश्रम पहुंचना है। ऋषि गौतम के दर्शन करने के लिए जनक नंदिनी आश्रम पहुंचने वाली है। प्रणाम। मांडवी, उर्मिला, श्रुति कीर्ति, आई दीदी। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। पुत्री उर्मिला, तुम्हारी चित्रकला का अभ्यास कैसा चल रहा है? रेखा चित्रण तो आ गया है, किंतु क्या? गुरुदेव, उर्मिला ने अपने कक्ष में जो भित्ति चित्र बनाए हैं, वो नेत्रों को सुंदर तो बहुत लगते हैं, किंतु समझ में नहीं आते। मांडवी, उर्मिला की चित्रकला तुम्हारी संगीत कला के समान है। प्रारंभ में कुछ समझ में नहीं आता, किंतु धीरे धीरे मन को बहुत शांति देता है। सत्य कहा पुत्री। मैंने भी उर्मिला के बनाए चित्रों को देखा है। दीवारें तो सुंदर लगती ही हैं। धीरे धीरे रंगों में से आकृतियां इस प्रकार उभरने लगती हैं जैसे संध्या होते ही आकाश में तारे उभरते हैं। गुरुदेव, हमारी सीता दीदी तो दार्शनिक हैं। इन्होंने दर्शन शास्त्र की विद्या प्राप्त की है। उर्मिला दीदी चित्रकार हैं और मांडवी दीदी गायन कला में प्रवीण हैं। चिंता तो मुझे अपनी होती है गुरुदेव। मैंने तो आपसे केवल नीति शास्त्र की विद्या प्राप्त की है। अब सोचती हूँ कि इसका उपयोग कहाँ करूंगी। श्रुति कीर्ति, पुत्री शिक्षा कन्याओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। नीति शास्त्र ने तुम्हें व्यवहार कुशल बना दिया है।
तुम अपने ज्ञान का उपयोग कभी भी कर सकती हो। महाराज जनक को परामर्श दे सकती हो। विवाह के पश्चात अपने पति और उसके परिवार को नीति कुशल बना सकती हो। पर ध्यान रहे पुत्री, नीतिज्ञ वही हो सकता है जो धर्मात्मा हो। आपने सत्य कहा कुलगुरु। पुत्री जानकी, जी पिताश्री। हम तुम्हें विदा करने आए हैं। दीदी, आप कहीं जा रही हैं? हाँ मांडवी, मैं गुरुदेव के साथ क्षेत्र के सारे आश्रमों का भ्रमण करने जा रही हूँ। ये तुम्हारी दीदी की ज्ञान यात्रा है। ये आश्रमों में जाकर गुरुकुल के आचार्यों से मिलकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। दर्शन शास्त्र एक कठिन विषय है। इस यात्रा के पश्चात एक आचार्य के रूप में मेरा भी उत्तरदायित्व पूर्ण हो जाएगा। मेरी ये श्रेष्ठ शिष्या अपने विद्यार्थी जीवन को पूर्ण करेगी। मेरी यात्रा का अंतिम पड़ाव महर्षि गौतम का आश्रम होगा। तुम तीनों को यहाँ बुलाने का एकमात्र कारण ये है कि मेरी अनुपस्थिति में पिताश्री और माताश्री का ध्यान तुम्हें रखना होगा, मेरा स्थान लेना होगा। दीदी, हम तो 3 हैं। यदि हम 300 भी हो जाए तो भी सीता दीदी के स्थान की पूर्ति नहीं कर सकते। नहीं उर्मिला, मेरा अकेले सीता होना भी संभव नहीं था। मेरे सीता बनने में गुरु का ज्ञान, माता पिता का प्रेम, तुम तीनों बहनों का आदर, स्नेह, विश्वास एवं मिथिला की महान संस्कृति का हाथ है। ईश्वर तुम चारों बहनों में ऐसा ही स्नेह बनाए रखे। और गुरुदेव, इस मंगल कामना में एक आशीर्वाद और मिला दीजिए कि ईश्वर हम सबको दीदी के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। कल्याणमस्तु। चलो पुत्री। राम, गुरुदेव, एक शुभ समाचार है। महाराज जनक ने धनुर्याग के लिए आमंत्रण भेजा है। यह आमंत्रण मेरे शिष्यों के लिए भी है। इसलिए मेरी इच्छा है कि आप दोनों भ्राता मेरे साथ मिथिला चलें एवं शिव धनुष के दर्शन करें। गुरुदेव, गुरु की इच्छा शिष्य के लिए आदेश के समान होती है। कब चलना है? अभी समय है। इस समय तो जनक नंदिनी भी सप्तर्षियों के दर्शन करने के लिए तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करने निकली है। गुरुदेव, आप कुछ विचारमग्न प्रतीत होते हैं। हाँ वत्स, मेरा जनक नंदिनी पर विशेष स्नेह है। वो कन्या रत्न जनक को भूमि से प्राप्त हुई है। इस समय पुत्री सीता ऋषि गौतम के आश्रम जाने वाली है, किंतु वहां देवी अहिल्या की पाषाण मूर्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। पाषाण मूर्ति? हाँ राम, जनक नंदिनी पाषाण मूर्ति के दर्शन कर बड़ी निराश होंगी।
प्रभु श्री राम, जनक नंदिनी, आइए, आपका स्वागत है। मुझे तो लगा राम आ गए। राम? कितने वर्ष बीत गए, यहाँ पक्षियों, हिंसक पशुओं के अतिरिक्त और कोई नहीं आया। पाप और अभिशाप के मंदिर में आता भी कौन है? आज आपके पावन चरण पड़े हैं, कदाचित ये खंडर अपनी प्राचीन गरिमा को पुनः प्राप्त कर ले। जनक नंदिनी, कुलगुरु, ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? ये कैसा आश्रम है? अतीत की धूल के अतिरिक्त यहाँ कुछ भी तो नहीं। क्या यही महान ऋषि गौतम का आश्रम है? क्या यही पतिव्रता देवी अहिल्या का निवास है गुरुदेव? हाँ पुत्री, हाँ। जिस शिला के समक्ष तुम खड़ी हो वो कोई साधारण पाषाण खंड नहीं है। आपने सत्य कहा गुरुदेव। मुझे शिला से ध्वनि सुनाई दी। उस ध्वनि में प्रतीक्षा की व्याकुलता थी, पीड़ा थी। हाँ जनक नंदिनी, ये शिला स्वयं पीड़ा की साकार मूर्ति है। इस आश्रम में एक बड़े देवता ने अपने छल और एक महान तपस्वी ने अपने तपोबल का दुरुपयोग किया, और ये शिला तपोबल और देवबल के दुरुपयोग की साकार मूर्ति है। और आज तक अपने दोषी होने का कारण पूछती रही है। अभी अभी तुमने जिस पतिव्रता देवी अहिल्या का स्मरण किया, ये शिला ही देवी अहिल्या है। कुलगुरु, ये कैसा रहस्य है? शिक्षा ग्रहण करते समय मैं जब भी आपसे ऋषि गौतम तथा देवी अहिल्या के विषय में पूछती थी, आप मौन हो जाते थे अथवा विषय बदल देते थे। पुत्री जानकी, तुम मेरी शिष्या हो और इस कथा के विषय में तुम्हें बताना मेरा कर्तव्य था, किंतु मैं ऋषि गौतम एवं देवी अहिल्या की कथा तुम्हें इसी शिला के समक्ष बताना चाहता था। इस शिला से मेरा रक्त का संबंध है। रक्त का संबंध गुरुदेव? हाँ पुत्री, तुम्हारा कुलगुरु शतानंद शिला बन चुकी इस देवी अहिल्या का पुत्र है। गुरुदेव? हाँ पुत्री सीता, मैं ऋषि गौतम एवं माता अहिल्या की संतान हूं। मैंने अंतिम बार जब माता के दर्शन किए तब मैं बालक था। बाल्यकाल में ही मुझे विद्या अध्ययन के लिए शिवनगरी काशी भेज दिया गया। मेरी माता अहिल्या, जितना पावन नाम है ये, उससे अधिक पावन थी। पुत्री, अहिल्या का अर्थ होता है समस्त बुराइयों से दूर, जिसकी निंदा ना की जा सके। भावी से अनजान मेरी माता प्रातः पिताश्री से पहले उठती थी, उन्हें स्नान के लिए स्वच्छ वस्त्र देकर विदा करती थी।
धन्यवाद प्रिय। मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठाने के लिए तुम्हें अपनी निद्रा का त्याग करना पड़ता है। आपकी अर्धांगिनी हूँ। आपके पुण्य फल का आधा भाग तो केवल जागने से ही प्राप्त हो जाता है। आप सत्य कह रही हैं देवी, जागने से ही सब कुछ प्राप्त होता है। सूर्योदय से पहले उत्तर दिशा से ऐसा पवन का झोंका आता है जो कि दीर्घायु अर्थात लंबी आयु के लिए अच्छा होता है। प्रातःकाल सूर्य की किरणों के दर्शन से बुद्धि को निर्मलता प्राप्त होती है। नेत्रों का प्रकाश कभी कम नहीं होता। ये लीजिए स्वामी। सब कुछ कितने उचित समय पर होता है। आपका जगाना, कुक्कुट का बोलना और चंद्रदेव का अस्त होना। जैसे ही मैं बाहर जाता हूं, चंद्रदेव अस्त हो चुके होते हैं। वो देखिए देवी, मैंने कहा था ना, चंद्रदेव अस्त हो चुके। आप स्नानादि करके लौटिए। मैं स्नान करके आपकी पूजा की सामग्री की व्यवस्था करती हूँ। हाँ, अरे हाँ, कल संध्या काशी से एक विप्र पधारे थे। वो हमारे पुत्र शतानंद की कुशलता का समाचार लेकर आए थे। देवी, आपने अपनी ममता का त्याग किया, उसकी पीड़ा तो आपको अवश्य होती होगी। स्वामी, माता हूं। पुत्र वियोग कष्टदायी होता है, किंतु पुत्र का भविष्य माता का प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। जब आप नहीं होते हैं, तब मैं पुत्र के ध्यान में मग्न रहती हूँ। मैं चलता हूं देवी। क्या रूप है। सारी अप्सराओं का सौंदर्य यदि एक मुखड़े में डाल दिया जाए तो भी वो अहल्या के सौंदर्य की बराबरी नहीं कर सकता। आजकल आप सारी रात्रि केवल देवी अहल्या के ध्यान में व्यतीत करते हैं। पृथ्वी पर जब भी मैं ऐसा सौंदर्य देखता हूं तो अलकापुरी तुच्छ लगने लगती है और इंद्रासन व्यर्थ लगने लगता है और अपने देवता होने पर लज्जा आने लगती है। देवराज, आपको ऐसा प्रतीत नहीं होता कि आप देवताओं के राजा होकर एक ऋषि पत्नी के लिए इस प्रकार सोचकर मानसिक पाप के भागी बन रहे हैं? देवता पाप और पुण्य के झगड़ों से मुक्त हैं चंद्रदेव। फिर तो आप इस पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। ध्यान रहे, मानव हमें श्रेष्ठ समझता है, हमारी पूजा करता है। चंद्रदेव, मैं इंद्र हूं और मैंने जिसे अपने हृदय की प्रेयसी चुना है, उस मानवी को तो अपने भाग्य पर ईर्ष्या होनी चाहिए। नहीं देवराज, वो केवल एक स्त्री नहीं है, एक पत्नी है, माता है। चंद्रदेव, मुझे मर्यादा का पाठ मत पढ़ाइए, मेरी सहायता कीजिए। क्या आपकी सहायता? हाँ चंद्रदेव, मैंने निर्णय कर लिया है, मैं अब और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। ध्यान रहे, वो एक ऋषि पत्नी है। यदि आपने बल प्रयोग किया तो आप शाप के भागी बनेंगे।
नहीं चंद्रदेव, उसे तो ज्ञात ही नहीं होगा कि वो जो मधुर क्षण जिसके साथ व्यतीत कर रही है वो इंद्र है। यह भला कैसे संभव है? जिसके पास शक्ति है उसके लिए सब संभव है, और मैं वहां गौतम ऋषि के रूप में जाऊंगा। देवराज? हां, कल रात्रि आप समय से पहले अस्त होंगे और आपको ही कल कुकुट बनकर रात्रि की समाप्ति की घोषणा करनी पड़ेगी। और गौतम ऋषि जैसे ही प्रातः स्नान आदि के लिए जाएंगे, मैं गौतम बन के प्रवेश करूंगा। ये पाप है, घोर पाप है। मैं बनूंगा इस पाप का भागी, आप तो केवल मेरी सहायता करेंगे, और यह सहयोग तो आपको देना ही पड़ेगा चंद्रदेव। इसे आदेश समझे या प्रार्थना, जो उचित समझे। गुरुदेव, समाज में जब देवराज इंद्र जैसे साधन संपन्न शक्तिशाली व्यक्ति ऐसे लज्जाजनक कार्य की योजना बनाते हैं तो मानवता त्राही त्राही कर उठती है। हाँ जनक नंदिनी, हाँ, तभी तो मानव संस्कृति पीड़ा से चीत्कार कर उठती है। सभ्यता के मुख पर कीचड़ लगाने वाले ये तथाकथित ऊंची पदवियों पर बैठे लोग कितना नीचे गिर सकते हैं, इसका इससे अधिक उचित उदाहरण विश्व के इतिहास में और कहीं नहीं मिलेगा। एक निश्चल पवित्र पतिव्रता के विरुद्ध इतना भयानक षड्यंत्र जन्म ले चुका था, और उसे इसका ज्ञान भी नहीं था। वो तो उस रात भी अपने पति को भोजन करा रही थी, जो उसका सबसे बड़ा सुख और सौभाग्य था। बस देवी, और अधिक नहीं। क्यों स्वामी, भोजन स्वादिष्ट नहीं? नहीं नहीं देवी, ऐसी बात नहीं है। तुम जिस स्नेह और श्रद्धा से इसे बनाती हो, उससे तो ये भोजन देवताओं के भोजन से भी अधिक स्वादिष्ट हो जाता है। चंद्रदेव, आप मेरी योजना अच्छी तरह समझ गए ना? देवराज, इस पर एक बार और विचार कर लीजिए। यह महापाप है देवराज। देवताओं के राजा को आप पाप और पुण्य की परिभाषा मत समझाइए। आप केवल अपने राजा के आदेश का पालन कीजिए, बस। अब हमें चलना चाहिए। जैसी विधि की इच्छा, चलिए। अब आपको कुकुट बनना है चंद्रदेव। जो आज्ञा देवराज।